हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी का रोज़ की तरह हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने हमारे जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, जिसके अंतर्गत हमको अपने कार्यों की सिद्धि करनी पड़ती है, कार्य परिपूर्ण करने पड़ते हैं। उसी कार्य के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की माया मोह के मकर जाल में फंसे हुए होते हैं, जिससे हम अपने वास्तविक जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, मैंने आज माया मोह का त्याग ही सिद्धि की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। यानी हम वास्तविक जीवन की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। हमको अपना जीवन निर्वाह भी करना है और पूरा मानव जीवन का जो हमारा अस्तित्व है उसको भी परिपूर्ण करना है। लेकिन सबसे मूल बात यह है दोस्तों, सब कुछ करते हुए हमें पूर्ण रूप से माया अज्ञान रूपी अंधकार से ग्रसित माया मोह के जंजाल से थोड़ा सा अपने को विरक्त रखना है, जिससे हम अपने जीवन में कुछ कर सकने की आसक्ति प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, इसी संबंध में मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। यदि हम सूक्ष्म रूप से इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का आंकलन करते हैं, तो मोह माया स्वार्थवश अहंकार किसी भी व्यक्ति को दुखों की ओर धकेलने की वृत्ति। माया में कुछ सुख की अनुभूति अवश्य होती है। सुख शांति से जीवन यापन करना ही कल्याणकारी सोच होती है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो माया मोह से पूर्ण रूप से आसक्त होते हैं वे हमेशा परमात्मा से दूर रहते हैं। यानी हमको परमात्मा के नज़दीक रहना है, परमात्मा के संपर्क में रहना है, परमात्मा की शरण में रहना है। तो हमें थोड़ा सा माया मोह रूपी अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश की संरचना करते हुए भगवान के आश्रय में आने के लिए अपनी सोचों को, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्तियों को बढ़ाना होगा दोस्तों। तभी हमारा जीवन एक मानव जीवन होते हुए भी सार्थकतामय जीवन प्राप्त करने में कामयाब होगा। माया जाल, सांसारिक आकर्षण, ममता ये प्रकार की मानसिक अवधारणा है, सब जानते हैं। यह निश्चित है कि हमारे जीवन में स्वार्थवश अहंकार हमें दुख की ओर धकेलने की अवधारणा है। माया के वशीभूत होकर हम क्षणिक सुख की चाहत से संपूर्ण जीवन को अज्ञान रूपी अंधकार की ओर अपना मन लगाकर चिंतित रहते हैं। यानी हमारा मन माया रूपी अज्ञान रूपी अंधकार में फंस करके उसी में हम चिंताग्रस्त रहते हैं और कैसे क्या कार्य होगा, कैसे क्या होगा, कैसे हम क्या करेंगे, कैसा जो भी माया से आसक्त रूपें होती है, चाहे वह अपने परिवार से संबंधित हो, संसार से संबंधित हो, रिश्तेदारी से संबंधित हो, अपने सगे संबंधियों से संबंधित हो, तो वह हमारे इस प्रकार ये हमारी मनोवृत्तियों को माया रूपी अंधकार में जकड़े रहती है, जिससे हम सांसारिक कार्यों को करने में उतने निपुण नहीं हो सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को पूर्ण अदा नहीं कर सकते हैं, ये मानव जीवन की सार्थकता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। माया मोह से हमारा शारीरिक विघटन अवश्य होता है दोस्तों, ये निश्चित कहिए। साथ ही वास्तविक जीवन में अपनी प्रतिभा और पहचान हम नहीं बना सकते हैं। यानी यदि किसी मनुष्य को अपनी वास्तविक पहचान बनानी है, तो जब तक हम माया रूपी अंधकार की मकर जाल में फंसे रहेंगे, तब तक हम अपनी वास्तविकता को मानव जीवन में या समाज में नहीं प्रदर्शित कर सकते। दोस्तों, हमारे विभिन्न प्रकार के शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार मानव जीवन को माया
मोह के बंधन से अपने को स्वतंत्र रखकर त्याग को अपनाने के लिए कहा गया है। ये सब जानते हैं। मानव मन में अनेकों प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। अपने पराई, मेरा तेरा, इस प्रकार के जीवन यापन करने की प्रक्रिया चलती रहती है और बिना माया और मोह से स्वार्थ रूप में भी अपनत्व के भाव नहीं आ सकते हैं। ये निश्चित है। जब एक शिशु शैशवावस्था में जन्म लेकर अपने माँ पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो शैशवावस्था में बोलने, सोचने और समझने की धीरे धीरे अपनी आयु के आधार पर उसमें बढ़ती रहती है। धीरे धीरे बालक में माँ के प्रति माया मोह पैदा होने लगता है, क्योंकि बच्चे का भरण पोषण माँ पर ही सबसे अधिक निर्भर रहता है। ये सभी जानते हैं दोस्तों। ये तो कर्तव्य परायणता है। हमको अपने निर्वाह जो हमको कर्तव्य दिया है उनका पालन तो हमको करना ही है। इसी में एक माँ अपने बच्चे को जन्म देकर समाज में अनेक उसके पालन पोषण के प्रति समर्पण के साथ सब कुछ करती है। ये सभी जानते हैं। इस भाव में माँ का बच्चे के प्रति मोह बढ़ता रहता है ताकि आगे चलकर यही मेरा सहारा हो। ये माया में वह धीरे धीरे लिप्त होने लगती है। बालक अपने जीवन निर्वहन के लिए माता पिता के साथ सब कुछ करते हुए आगे का जीवन यापन करता है। सब जानते हैं। जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वह फिर माया मोह के जाल में फंसने लग जाता है। यानी वहीं से वह जब उसको होश आती है, अपना ज्ञान आता है, कुछ सोचने समझने की शक्ति होती है, लेकिन वह अपने माया रूपी अंधकार में फंसने लगता है। धीरे धीरे जब वह बड़ा होता है तब बन जाता है। इसी प्रकार मानव मात्र किसी न किसी रूप में मनाया मोह के बंधन में बंधकर कार्यों को करने की जिज्ञासा से जिज्ञासु बनने की कोशिश करता रहता है। यह संपूर्ण संसार हमारा खास तौर से ग्रस्त जीवन इसी अनुभूति में जीवन यापन करते हुए अनेकों प्रकार के कार्यों को करने और दूसरों के माध्यम से करवाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। और माया और मोह एक दूसरे के पूरक होते हैं दोस्तों। और यदि मानव में माया मोह का जंजाल न हो तो कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते हैं। इसी के कारण एक इंसान दूसरे इंसान से किसी न किसी रूप में जुड़ा भी रहता है। ये भी ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, माया से हम अपने परिवार, अपने व्यक्तित्व, अपने समाज, अपने सगे संबंधियों, अपने समाज के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमको पूर्ण रूप से आसक्त नहीं रहना चाहिए। हमको अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। हमको जो कर्तव्य दिए हैं उनका पालन करना चाहिए। कर्तव्यों का निर्वहन करके हमको उस पर फिर पूर्ण रूप से आसक्त हो गया, या हमको अपने मस्तिष्क में ये बात नहीं रखनी है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, हमको इससे कुछ अपेक्षाएं हैं। अपेक्षा रूपी माया मोह को हमको नहीं अपने शरीर अपने मन में लाना है। अपने जीवन में कभी भी किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहीं पर माया पैदा होती है, इसी से माया का संचार होता है, इसी से हमारा जीवन सुख से दुख की ओर घसीटने की एक प्रवृत्ति है। सामान्य रूप से विचार किया जाता है तो मानव जीवन में एक निश्चित समय के अनुसार विषय वस्तुओं की आपूर्ति के पश्चात माया मोह की मुक्त रहकर जीवन बिताने की अनुभूति हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष जीवन यापन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यानी हम कुछ समय जीवन अंतराल के बाद अपने को माया मोह से विरक्त रख सकते हैं। यदि हमको अपने जीवन में वास्तविक सार्थकता लानी है, जीवन में अगर गुणवत्ता लानी है, तो हमें कुछ समय के बाद जब हमारा कर्तव्यों का निर्वहन दूर हो जाता है, कर्तव्य निर्वाह कर लेते हैं, तो फिर हमको उसके मकर जाल में नहीं फंसे रहना चाहिए। हमें माया मोह को सब कुछ उसी में समर्पण करने की अभिव्यक्ति से अनेकों प्रकार की कामनाओं की ओर झुकना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कभी हमारी कामनाओं में बाधाएं आने लगती है, हमारे भीतर आक्रोश पैदा होने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। यही हमारे जीवन के नैतिक मूल्यों और पतन का कारण बनकर हमें पराधीनता की ओर घसीटने की अनुभूति। दोस्तों, यही चीज़ें होती हैं। हम अगर पूर्ण रूप से किसी पर आश्रित होंगे या किसी से यह अपेक्षा करेंगे इससे हमको ये प्राप्त होगा,
दोस्तों हमें केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। हमको किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये हमारे मानव जीवन की सबसे बड़ी वृत्ति है, इसी से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा मानक है। दोस्तों हमको पराधीन होकर जीवन यापन नहीं करना चाहिए। हम अपने मन वचन और कर्म से अपने ऊपर जहाँ तक आश्रित रहेंगे, वही हमारे माया मोह के जंजाल में हम कभी नहीं फंसेंगे। हमको किसी पर हम आश्रित रह के पूर्ण रूप से आश्रित रहने की अपेक्षा करेंगे या किसी से कुछ अपेक्षा करेंगे, वह हमको परतंत्र या माया रूपी अंधकार में जकड़ने की कोशिश करेंगे। तो रही इस संबंध में मैंने एक उक्ति भी मैं बताता हूँ। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए दार, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए दार, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। यानी रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए दार, यानी रहीम दास जी ने इस बात को कहा है कि बड़े लोगों को देख करके लघु न दीजिए दार, छोटे लोगों को कभी भी उनको कम नहीं आंकना चाहिए। रूठे सज्जन को मनाइए जो रूठे 100 बार। जो रूठे हुए सज्जन जो लोग होते हैं, उनको अगर हम उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिनके अंदर सज्जनता होती है, जिनमें भाव होते हैं, जो माया रूपी अंधकार के मकरजाल में नहीं रहते हैं, उनको हम 100 बार भी मनाते हैं तो वो भी कम है। यानी उनसे हमको ज्ञान प्राप्त हो, उनसे हमको सही मार्ग की अपेक्षा होती है, वही हमको सच्चा ज्ञान दिलाते हैं। उन्हीं के परचिनों पर हम चलकर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों द्वापर युग में अवतरित भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी भी मनुष्य को अपने मन में माया मोह के बंधन का परित्याग कर देना चाहिए। इसी अनुक्रम में गीता में निहित एक श्लोक के माध्यम से स्पष्ट है कि मानव का नैतिक पतन का मुख्य कारण है कि वह विभिन्न प्रकार की कामनाओं से वशीभूत होकर अनेकों इच्छाओं और आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को अपने लिए समेट लेता है। फिर जब अत्यधिक बोझ हो जाता है तो उसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है और जीवन पर्यंत कर्मों के जंजाल में फंसकर चैन का अनुभव नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें लंबे समय तक फल भोग की इच्छा से विरक्त रहना चाहिए। जिस बिंदु पर हम सांसारिक माया मोह से मुक्त नहीं रहेंगे, हमें कभी निर्लिप्तता का अनुभव नहीं होगा। यानी हम अगर माया मोह के कामनाओं की और आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं में अगर हम अपने को लपेटे रखेंगे, समेटे रखेंगे, तो हमारा जीवन, हमारे कर्म, हमारा जीवन पर्यंत कर्मों के जंजाल में फंसकर कभी भी चैन का अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों माया रूपी अंधकार से हमको दूर रख करके अब मानव जीवन की सार्थकता को आगे बढ़ाना चाहिए। उसी से जब हमको हमारे भगवान श्री कृष्ण ने बार बार अर्जुन को यही शिक्षा दी थी कि हमेशा अपने पथ पर, अपने कर्म पथ पर करो, अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य से ही कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म प्रधान होना चाहिए। इसी से हम अपने माया मोह के जंजाल में मत फंसो। जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने माया मोह के बंधनों से दूर होकर के जिसमें अज्ञानता है, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश का, यानी जिसमें मानवता नहीं है, उस मानवता को दूर करने के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार के व्यक्ति से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें जो है गीता में यही बताया गया है कि कोई भी पुरुष हो, अगर वह अधर्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो उसका पश्चाताप उसको करना चाहिए। उसके लिए हम कुछ भी करते हैं तो वह गलत नहीं है, वह सही है। इसी मार्ग को चलते हुए उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी थी और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए बोला था। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को प्राप्ति को सुख की वास्तविक रूप से मनाने की सोच करता, हर व्यक्ति करता है सुख की प्राप्ति के लिए। तो यह भी दुख, जो हम सुख की प्राप्ति के लिए अगर कोई चीज़ करने की वास्तविकता को अपने मन में लगाते हैं,
तो ये भी हमारा दुख का कारण है। प्रेम व मोह दोनों की गति भिन्न है। जब कोई भी व्यक्ति वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अत्यधिक इच्छाओं की लालसा अपने मन में करने लग जाता है तो उसकी प्राप्ति के लिए किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकता है। यानी हमारे अंदर पर अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं, यानी हमको असीमित अपेक्षाएं हो जाती हैं, तो हम कितना भी नीचे गर्त में गिर सकते हैं, क्योंकि हमको उसको प्राप्त करने की एक लालसा हो जाती है। हमारे अंतःकरण में लालच पैदा हो जाता है, मोह पैदा हो जाता है, इसी कारण हम उसके लोभ पैदा हो जाता है, जिसके कारण हम कितना भी नीचे गिर सकते हैं। कोई भी बड़े से बड़े ज्ञानवान आदमी भी कभी कभी नीचे गिर जाता है, क्योंकि लालच कभी कभी इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। लेकिन उस वस्तु की आसक्ति हमारे मन में कभी नहीं बननी चाहिए। तो अमर्यादित होकर माया के बंधन में जकड़ जाना यह मानव जीवन का कर्तव्य नहीं है। यही अज्ञान रूपी मोह की पहचान है। यानी हम तन मन वचन से किसी भी ताकत का इस्तेमाल कर उस वस्तु को पाने की इच्छा शक्ति रखते हैं। अगर हमारे अंदर माया मोह पैदा हो जाता है, यानी हमारा तन लगेगा, मन लगेगा, धन लगेगा, कुछ भी लगेगा, लेकिन हम उस वस्तु को प्राप्ति करने की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर माया मोह पैदा हो गया। अगर हमको माया मोह नहीं होगा तो हमको इतनी ज़रूरत ही नहीं है, हमको उसकी अपेक्षा करना की जरूरत। इसी से हमारा जीवन जो है विभिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियों में की ओर बढ़ने लगता है, जिससे हम दुखी होते हैं। यही हमारा दुख का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। यही मोह की गति होती है, यही मोह की गति है। तुलसीदास जी ने इसमें स्पष्ट किया है कि माया मुई न मन मुआ, माया मुई न मन मुआ, मरि मरि गया शरीर। माया मुई न मन मुआ, मरि मरि गया शरीर। दोस्तों, इस संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन मरता है। हमारा शरीर न जाने कितनी बार मर चुका होता है, पर मनुष्य की आशाएं और तृष्णा कभी नहीं मरती। दोस्तों, इस अभिव्यक्ति को जो भली भांति समझ जाता है वही सुखी जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। हमारे सुखी जीवन की सबसे बड़ी पहचान यही है। अगर हम दोस्तों हम अगर माया कभी नहीं मरती है, न मन मरता है, हमारा शरीर न जाने कितनी बार मर चुका होता है, पर मनुष्य की आशाएं और तृष्णाएं कभी नहीं मरती हैं। इस अभिव्यक्ति को अगर हम अच्छे प्रकार समझ लें, अपने मन में सोच लें, इसका विचार करें, तो हम सुखी जीवन की सबसे बड़ी, यही हमारे सुख का सबसे अच्छा सोपान है। इसी से हम सुख की अनुभूति कर सकते हैं। इसी से हमारे मस्तिष्क में कभी भी हमको गलत भाव नहीं हुए, हम किसी भी बीमारी के शिकार नहीं होंगे। बीमारियां हमारे सोच का कारण होती है। हमारी सोच गलत होगी, हम विभिन्न प्रकार के माया के जाल में फंसे रहेंगे, तो हमें कोई न कोई बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो बीमारियों की ग्रसित होने का सबसे एक मूल कारक ये है कि हम माया मोह के बंधनों से जब तक छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक हम जो है बीमारियों के उससे दूर नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, एक जगह बालकांड में भी कहा गया है कि जासु सत्यता ते जड़ माया, मासु सत्य इव मोह सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया, मासु सत्य इव मोह सहाया। अर्थात यह संसार प्रकाशवान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी इसके प्रकाश रूप है, परमात्मा इनके प्रकाश रूप है, जो इसको प्रकाशित करते हैं। वे माया के स्वामी ज्ञान और गुरु के धाम है, वही ज्ञान के धाम है। दोस्तों, हमारे जो रामचरितमानस है उसमें इस प्रकार के अनेकों प्रकरण मिलते हैं, जिससे हम माया रूपी अंधकार से में जकड़ने से हमारा जीवन अनेक प्रकार के प्रकरण मिलते हैं, जिससे हम स्वतंत्र जीवन यापन कर सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं। अगर हम उसका वास्तविक आनंद लें तो हम कभी भी माया रूपी अंधकार या उसमें नहीं पड़ सकते हैं। लेकिन हमको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना बहुत ज़रूरी है। मानव जीवन अगर हमने लिया है, हमें कर्तव्यनिष्ठ होकर तो काम करना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ेगा। लेकिन हमें माया रूप के किसी से कुछ अपेक्षा करके माया के जाल में कभी नहीं फंसना चाहिए। यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। इस प्रकार माया हमारी जड़ है। जब हम कुल्हाड़ी से जड़ पर प्रहार करते हैं
जब हम कुल्हाड़ी से जड़ पर प्रहार करते हैं तभी कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है। सोचो दोस्तों, उसी प्रकार माया ईश्वर की शक्ति पाकर काम करती है। माया ईश्वर की शक्ति पाकर काम करती है। हमें अपने जीवन में स्वयं के बारे में पूर्णतया बोध हो जाने से सोच के मूल आधार की जानकारी रखकर अपने मार्ग को प्रशस्त करना ही मुक्ति के मार्ग का अनुसरण करना है। हमारे अपने जीवन में, हम मानव जीवन में जब भी या किसी भी क्षण मात्र में उसकी वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा, उसी क्षण हम जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यानी उसी समय हम अपने जो हमने जन्म लिया है तो उसके बंधन से, जिसमें माया मोह की जकड़ में हम फंसे हुए, उसे हम स्वतः ही मुक्ति का आभास करेंगे। अगर हमको इतना चेतन आ जाएगा कि मैंने बताया कि इस प्रकार जब हम कुल्हाड़ी से जड़ पर प्रहार करते हैं तभी कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है, उसी प्रकार माया ईश्वर की शक्ति पाकर काम करती है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में स्वयं के बारे में पूर्णतया अगर बोध हो जाएगा तो जीवन स्वयं के बारे में अगर हम पूर्ण सब कुछ अपने बारे में जानने लगेंगे तो सोच के मूल आधार जानकारी हमको होने लगेगी, तो हमारा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होगा और हमें मुक्ति का रास्ता अपने आप ही दिखाई देने लगेगा और हम उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा क्षण होता है। यही हमारे जीवन की वास्तविक ज्ञान का सूचक है और इसी से हम ज्ञान की प्राप्ति से अपने जीवन में माया अज्ञान रूपी अंधकार के माया से ज्ञान रूपी प्रकाश के सिद्धि की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों, संसार में प्रत्येक मानव को मन से सफलता प्राप्त करने की चाहत रखनी चाहिए, लेकिन कुछ सफलता हासिल कर लेते हैं और कुछ रह जाते हैं। हर मानव को होती है सफलता प्राप्त करने की, लेकिन कुछ व्यक्ति रह जाते हैं, स्वतः रह जाते हैं। जो भी अपने गंतव्य स्थल को भटक जाते हैं, कुछ लोग अगर भटक जाते हैं तो वे असफलता के कारण माया मोह के कर्म बंधन में बंधे रहते हैं। यानी जो असफल होते हैं निश्चित ही है वह माया मोह के बंधन में बंधे रहते हैं। जिस मानव मात्र के जीवन में माया मोह की आसक्तियों में विजय हो जाती है, यानी जो उसके विजय प्राप्त करने की क्षमता का आशीर्वाद परमात्मा का हो जाता है। यानी जिस मानव मात्र के जीवन में माया मोह की आसक्तियाँ में अगर हमारे मन में माया मोह की आसक्तियों की ऊपर विजय प्राप्त करने की क्षमता आ जाएगी तो हम जो है निश्चित ही सफलता हमारे कदम चुनेंगे। ऐसा व्यक्तित्व श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेणी में विराजमान होकर ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा की उपाधि से विभूषित हो जाता है। दोस्तों, यहीं पर हमें ज्ञान आ जाता है। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा की ओर प्रशस्त हो जाते हैं। आज किसी नए विचार और यही हमारी मानवता का सबसे बड़ा सूत्र है। दोस्तों, रहीम दास जी ने इस बारे में कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत को सटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े मोह, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे मोह पड़ जाए, गांठ पड़ जाए, टूटे तो गांठ पड़ जाए। यानी कभी भी क्षणिक आवेश में आकर प्रेम के नाजुक धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रेम का धागा अगर टूट जाता है तो वह जुड़ नहीं सकता है। अगर वह जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी अर्थात परमात्मा से जुड़ते हुए प्रेम रूपी धागे को कभी तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम उनकी दया दृष्टि को बरकरार रखने के लिए अज्ञान रूपी आवेश से हमेशा दूर रहकर परमात्मा में मोह माया की सिद्धि प्राप्ति का मार्ग को प्रशस्त करना, जीवन का सुखमय और सार्थक बनाने का प्रयास करना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, ये भी माया मोह से अगर हम दूर रहेंगे तो हमको सुखमय जीवन अपने आप ही, यानी हमारे अंदर प्रेम भाव सब हम पूरा विश्व बंधुत्व की भावना आएगी, सबके प्रति प्रेम की अनुभूति होगी, तो हमारे लिए सारा संसार एक समान होगा। तो हमारे व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी चाहत के लिए हमको माया मोह हमारे मस्तिष्क में नहीं पैदा होगा।
यह संसार का नियम है कि जो उदय हुआ है दोस्तों, वह एक दिन अस्त अवश्य होना है। जो विकसित हुआ है उसे कभी न कभी मुरझाना है। जिस दीवार को एक बार चिनाई जाती है, जो दीवार बनाई जाती है, उसे एक दिन गिरना भी निश्चित है। इसी के साथ जो इस संसार में पैदा हुआ है उसे एक दिन जाना भी निश्चित है। ये सृष्टि का नियम है। इसीलिए माया मोह की अभिव्यक्ति से जितना हम अपने को विरक्त रखें, हम परमात्मा के उतने ही समीप रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हम माया मोह के त्याग से ही वास्तविक सिद्धि की प्राप्ति कर, कल्याण की भावनाओं का संचार कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यही हम मानव शरीर पाकर मोह माया के बंधन से मुक्ति की प्राप्ति करके परमात्मा में अपनी आसक्ति जोड़कर परम सिद्धि से अपने जीवन को सार्थक बनाकर वास्तविक सुख की अनुभूति से समाज में अच्छे संस्कारों की आभा बनाकर मानवता की पहचान के प्रतीक चिन्ह बन सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। तो इसी भावों के साथ मैं अपनी सभी का, अपने से बड़ों का और छोटों का धन्यवाद करते हुए, बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। मैं सभी के मंगल भविष्य के लिए यही अपेक्षा करता हूँ। दोस्तों, हमको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। किसी भी चीज़ में अत्यधिक आसक्ति हमको नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा अपेक्षाएं हमारे जीवन के लिए दुख का आभास है। हम जितना पाते हैं अगर उसी में हम संतुष्ट रहेंगे और किसी भी व्यक्ति विशेष से, किसी भी परिवार से, किसी भी आदमी से हमको मोह माया से इस प्रकार से आसक्त नहीं रहना चाहिए कि हमें इससे कुछ मिलेगा। हमें किसी भी चीज़ की अपेक्षा किसी से नहीं करनी चाहिए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। यही हमारी मोह माया को किसी विरक्ति का सबसे बड़ा सूचक है। यदि हमारे जीवन में मोह माया से हम दूर रहेंगे, हमें निस्वार्थ होकर के बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षाओं के, बिना किसी चाहत के अगर हम अपने कार्य को करेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, निश्चित ही हम माया मोह के अज्ञान रूपी अंधकार के जाल से दूर होकर ज्ञान रूपी प्रकाश की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। यही परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधक है। इसी से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और हमारा जीवन, जब तक हमारा जीवन है, हम सार्थक जीवन की अपेक्षा कर सकते हैं और समाज में अपने कोई न कोई पहचान बना के करके अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, कार्य चाहे बड़ा हो छोटा हो, हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। किसी भी कार्य से हमें किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब हमारे अंदर चाहत बढ़ती है, हमारे अंदर अपेक्षाएं बढ़ती हैं, हमारे अंदर महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, हमारे अंदर अपेक्षाएं बढ़ती हैं और हमारे अंदर किसी चीज़ को प्राप्त करने की लालच बढ़ता है, उसी से हमारे अंदर माया मोह जन्म लेती है, जो हमारे दुखों का कारण है। वही हमारे जीवन को दुखी करता है। उसी से हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। हमें स्वस्थ जीवन की कामना के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का रखना जरूरी है। इसीलिए मैंने आज माया मोह के बंधन से दूर रह करके सिद्धि की प्राप्ति के लिए मानव जीवन का कल्याण होना चाहिए, मानव जीवन को उस ओर अपना जीवन बढ़ाना चाहिए। यही मेरे विचारों की उक्ति है। दोस्तों, मुझे यह समझ में आता है कि वास्तव में सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए तो माया मोह की आसक्ति को हम जितना अपने अंदर जन्म लेते हैं, उतना ही हमारे शरीर हमें अपने जीवन में चिंतन बढ़ता है, सोच बढ़ता है। हम अनेक प्रकार के उसमें घिरे रहते हैं। हमारा जीवन परतंत्रता की जंजीर में घिरा जैसा रहता है। हम स्वतंत्र अगर जीवन यापन करना चाहते हैं, अपने मस्तिष्क को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, अपने जीवन को आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा माया मोह की जंजाल से छुटकारा पाना चाहिए। उससे हमें विरक्ति लेनी चाहिए, उसके बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करना चाहिए। कर्तव्य निर्वाहन करना हमारा सबसे बड़ा
पुत्र होना चाहिए, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए, उसको हमको पूरा करना चाहिए। उसके बाद हम किससे कोई अपेक्षा रहें, यह मानव जीवन की सार्थकता नहीं है। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों सभी से ये अपेक्षा करूँगा कि सभी लोग अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं और कभी भी माया मोह के में आसक्त होकर अपने जीवन को दुखी ना करें। अपने जीवन को प्रसन्न रखने के लिए हर हमेशा अपने ऊपर अधिकता होनी चाहिए। अपने अंदर अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, अपनी सोच को सुदृढ़ करना चाहिए, ठोस करना चाहिए, अच्छे विचार पैदा करने चाहिए। उसी से हमारे अंदर सामर्थ्य पैदा होगा। जब हमारे अंदर सामर्थ्य पैदा होगा तो हम माया मोह के जंजाल से दूर होंगे और हम समाज में पारदर्शिता से कार्य करेंगे। वही कार्य हम कहीं भी चले जाएं, मनुष्य एक दिन आता है, एक दिन चला जाता है, वही चीज़ हमारी रह जाएगी। वही जो हमारे विचारक लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो पुण्यात्मा थे, उनका जीवन इसीलिए इतिहास के स्वर्णाक्षरों में देखा जाता है, पाया जाता है। हम सुनते हैं, हमको उनके विचारों से ज्ञान मिलता है। वही हमारे ज्ञान का सबसे बड़ा सूचक है। दोस्तों माया मोह के जंजाल से हमेशा दूर रख के ज्ञान रूपी प्रकाश से मोक्ष और सिद्धि की प्राप्ति करना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी पहल होनी चाहिए। इसी से हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। यही हमारे अगले जीवन का सबसे बड़ा सोपान है और यही मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों यदि आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। मैं सबकी मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सबका जीवन स्वतंत्र हो, इसी कामना के साथ सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।